बाड़मेर का बहुचर्चित कमलेश प्रजापति तथा कथित एनकाउंटर मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई है वो बाड़मेर पहुंची है इस मामले की फिर से जांच करने के लिए। सीबीआई बाड़मेर पहुंची है और इस मामले में एक नए सिरे से फिर से इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस नए सिरे से फिर से जांच क्यों कर रही है? क्योंकि सीबीआई ने जोधपुर अदालत में एक जो क्लोजर रिपोर्ट है वो तो सौंप दी थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए इस पूरे मामले में फिर से जांच करने के आदेश दिए। तस्कर कमलेश प्रजापति बाड़मेर के सेंटपुर स्कूल के पीछे की यह घटना दिन था 22 अप्रैल 2021, जहां पर कमलेश प्रजापति और पुलिस के बीच ऐसा बोला गया कि पुलिस जब कमलेश प्रजापति के घर गई उसको पकड़ने के लिए, उस पर लूटपाट हिट एंड रन मामले में कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उसी के लिए कमलेश प्रजापति को पुलिस जब गिरफ्तार करने गई तो ऐसा पुलिस के द्वारा बताया गया। तत्कालीन बाड़मेर SC/ST सेल के जो डीएसपी है उन्होंने ये कहा कि कमलेश प्रजापति ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और ऐसे में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद ये मामला जब पहुंचा कोर्ट के अंदर, उस वक्त राज्य में सरकार थी कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पूरा मामला जो है इस सिफारिश के आधार पर सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद सीबीआई ने इसकी पूरी जांच की और उसकी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो अप्रैल के अंदर जब कोर्ट के अंदर दी तो कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज इसलिए किया क्योंकि कमलेश प्रजापति की पत्नी जसोदा ने कोर्ट के अंदर ये याचिका लगाई कि इस पूरे मामले में जो है पूरे तरीके से जांच नहीं हुई। प्रथम दृष्टया जाय को इसको एनकाउंटर बताया गया। उनकी पत्नी ने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं था और इसमें 25 पुलिसकर्मियों समेत 2 IPS का साथ में और इस पर हत्या का जो मामला है वो उस पर संदेह किया गया। कमलेश प्रजापति के परिजन, उनकी पत्नी, परिवार वालों के सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नहीं मानते हुए फिर से इसकी जांच के आदेश दिए। इसमें बाड़मेर के तत्कालीन SP आनंद शर्मा, पाली के तत्कालीन SP कालूराम रावत, इन दोनों समेत 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश सीबीआई कोर्ट ने दिया है कि इन पर हत्या का मामला है वो दर्ज किया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस में पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के भाई मनीष चौधरी पर भी इस मामले में आरोप लगे हैं। ऐसा बताया गया कि मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई ने पुलिस के साथ साठगांठ करके कमलेश प्रजापति के इस मामले को मर्डर बताते हुए कहा कि इस मर्डर को अंजाम दिया गया। 2021 से 25 तक ये मामला चला, लेकिन फिलहाल सीबीआई है वो बाड़मेर पहुंच गई है और इस मामले में जहां एक और जो तत्कालीन हरीश चौधरी राजस्व मंत्री थे और मनीष चौधरी उनके भाई, जोधपुर रेंज की जो IG है नवज्योति गोगोई और अन्य पुलिस की जो भूमिका का पता लगाने के आदेश है वो सीबीआई को अदालत ने दिए हैं और वहीं इन पर ठोस जो पता है लगाया जाए कि इनकी उस वक्त क्या भूमिका थी। इसमें जोधपुर जो रेंज की IG है नवज्योति गोगोई, उनका नाम भी शामिल है और पाली के तत्कालीन SP कालूराम, बाड़मेर के SP आनंद शर्मा, दोनों IPS पर भी हत्या का मामला दर्ज करके इस मामले की जांच के आदेश अदालत ने सीबीआई को दिए। और उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट ने जो है कमलेश प्रजापति के परिवार के जो बयान थे और गवाह थे उनकी गवाही के आधार पर सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया और फिर से नए सिरे से इसकी जांच करने के आदेश है वो दिए। 4 साल से ये मामला इस तरह से चल रहा। जायकोर पुलिस द्वारा कहा गया कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया, लेकिन कमलेश प्रजापति के परिवार वालों का ये कहना है कि उनके घर पर लगे CCTV की DVR है वो उसके सबूत है वो हटा दिए गए, वीडियोस है वो डिलीट कर दिए गए थे और ऐसे में उन्होंने कहा कि कमलेश प्रजापति ने पुलिस पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया था, ऐसा कहा गया। पुलिस पर यह आरोप लगाया कि ये ना कि एनकाउंटर नहीं था, ये एक मर्डर था, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये एक एनकाउंटर था। अपनी आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने ये काम किया था। हालांकि सीबीआई फिर से नए सिरे से इस मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि फिर से क्या खुलासा होगा, क्या यह
मर्डर था या फिर ये पुलिस का एनकाउंटर था, या फिर इसमें कौन आरोपी और किन जिनके नाम आए उनकी इसमें क्या कुछ भूमिका रही है, क्या कमलेश प्रजापति के फैमिली के जो बयान है उसके आधार पर क्या उन्होंने जो बोला कि जिस तरह से सीसीटीवी के जो फुटेज है वो डिलीट हुए, क्या ये सामने आएगा, वो बात तो देखने वाली होगी कि फिर से जब दोबारा सीबीआई जांच कर रही है तो इसमें क्या कुछ नए राज है वो खुलने वाले हैं।